नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम स्क्वायर की एक और बेहतरीन ट्रिक सीखेंगे। इसके पहले वाले में हमने आपको क्या ट्रिक पढ़ाई थी, एक बार फिर से समझ लो। किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 5 है, हमें उसका स्क्वायर करना है, तो जो लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर कर दो। 5 का वर्ग होता है 25, और जो उसके पहले संख्या लिखी है उसके जस्ट अगली वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे लिखा है 1 यानी 1, तो 1 के आगे आता है 2, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें 25 का स्क्वायर आपको करना है, तो पहले 5 का स्क्वायर करके उसके राइट साइड में लिख दीजिए। फिर यहाँ पर पहले देख रहे होगे आप 2 लिखा है, 2 के बाद आता है 3, 2 का 3 में गुणा करोगे 6। उसी तरीके अगर हमने आपसे कहा मेरे भाई 55 का स्क्वायर क्या होता है, तो लास्ट में 5 है, इसका स्क्वायर करके 25 रख दीजिए। और ये लिखा है 5, 5 के बाद क्या आता है 6, 5 का 6 में गुणा करेंगे 30। ये पहले इसके लेक्चर में हमने ये चर्चा कर दी थी। आज हम स्क्वायर की एक और बेहतरीन ट्रिक सीखेंगे। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। पहला काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी मोटिवेशन और थोड़ा सा बढ़ जाए। अब यहाँ पर हम समझते हैं, आपके मन में पिछले ही लेक्चर में या इसमें ढेर सारे विकल्प आ रहे होंगे कि अगर लास्ट में 5 ना हो, वो भी तो पता होना चाहिए। कब तक हम पुराने तरीकों से मैथमेटिक्स को हमेशा कठिन बनाते रहेंगे। समझते हैं मेरे भाई। जैसे आपको 32 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है? 32 का। तो अभी तक आप देखे होंगे, बचपन से हम लोग इस तरीके से सीखे हैं कि 32 इंटू 32 करते हैं। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे 9। यहाँ पर 4, 6, 6, 12, 9 और 1, 10, 1024 आ जाएगा। तो क्या इस पुराने तरीके से आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा? ऐसा नहीं मेरे भाई, आंसर नहीं आएगा। लेकिन हमें स्मार्ट वर्क और सेकेंडों में काम करना है। समझते हैं मेरे भाई क्या होती है ट्रिक। सबसे पहले मेरे भाई, जो पहले लिखा हो उसका स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर 2 अंकों की संख्या नहीं बन रही तो अपने हिसाब से पीछे 0 बढ़ा लो, यानी हमें 2 डिजिट ही लिखने हैं। इतनी बात समझ गए। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे लिखा उसका भी स्क्वायर कर दो। 2 का वर्ग करोगे 4, अब ये भी सिंगल डिजिट है तो इसके पहले भी 0 कर दो। इतनी बात समझ गए। जो पहली जगह पे लिखा है उसका स्क्वायर कर दो। 2 डिजिट में लिखना होता है, कम पड़े तो एक लेफ्ट साइड में 0 बढ़ा लेंगे। वही काम 2 के साथ किया। अब इन तीनों का आपस में गुणा करा दो। 3 का गुणा 2 में करोगे 6, 6 का गुणा 2 में करोगे 12। राइट साइड से एक डिजिट छोड़कर वही 12 आप लिख लीजिए। यहां तक कोई समस्या? फिर से समझ लो, बेहतरीन ट्रिक है। अगर समझ में आ गई, कोई भी 2 डिजिट का आपके पास नंबर होगा उसका स्क्वायर आप सेकेंडों में कर पाओगे। हमने क्या कहा, जो सबसे पहले लिखा हो उसका स्क्वायर कर दो। 2 डिजिट में लिखना है, अगर संख्या कम है तो एक लेफ्ट साइड में 0 बढ़ा लिया जाता है। वही काम सेम राइट साइड वाले करना है। फिर इन दोनों का आपस में गुणा, 3 दूनी 6, 6 का गुणा ऊपर 2 में 6 दूनी 12। एक डिजिट छोड़कर हमेशा लिखना होता है। बस इसको मेरे भाई ऐड कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 और 9 में 1 जोड़ोगे 10, तो 1024 आ जाएगा। यहाँ भी तो आपका 1024 आया था। जब अभी हम आपको सिखा रहे हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है, खुद से करोगे सेकंडों में निपटाओगे। अगला समझते हैं। हमने आपसे कहा 46 का स्क्वायर कर दो। ढेर सारी स्क्वायर ट्रिक सिखाएंगे हम। जरूरी नहीं इसकी एक ही ट्रिक होती है, एक बेसिक ट्रिक है, और भी तमाम ट्रिक होती है। 50 गोल्डन नंबर हम लोग मान के चलते, उसके हिसाब से करते, सब कुछ सिखाएंगे। धैर्य रखो बस। अभी जो आपने इसमें सीखा है उसको करो। 4 का वर्ग क्या होगा? 16। अब देखो ये पहले से ही 2 डिजिट बन गया 16, तो अब 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं। इधर 6 का वर्ग क्या होता है? 36, इसको भी 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जहां कम होता है वहां लेफ्ट साइड में 0 बढ़ाते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, फिर 6 चौको 24, 24 का गुणा 2 में करोगे 48 हो जाएगा। लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड से एक छोड़ देना, यानी 48 आपको यहाँ बीच में लिखना है। जोड़ दो। 6, 8, 3, 11 का 1 हासिल 1, 6, 4, 10, 1 हासिल का 11 और 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 2116। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 46 का स्क्वायर। लगे हाँ, तो और भी कुछ चीजें समझते हैं। हमने कहा मेरे भाई, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 48 का स्क्वायर बताओ, तो क्या ट्रिक हमने सिखाई? पहले जो लिखा है उसका स्क्वायर करो, 4 का वर्ग 16। फिर जो दूसरी जगह लिखा है उसका स्क्वायर करो, 8 का वर्ग 64। फिर 8 जो को 32, 32 का दूनी करोगे तो 32 दूनी कितना हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 64। हमेशा एक डिजिट छोड़कर लिखोगे। बस इनको ऐड कर लो मेरे भाई। ये 4 हो जाएगा, ये 6, 4, 10 हो जाएगा। 6, 6, 12 और 1 हासिल का 13, 1 और 1 हासिल का 2, तो 2304 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेहतर लगी हो अगर ट्रिक, तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और जितना हो सके मित्रों में दौड़ा दीजिए। इसके पहले भी एक कैलकुलेशन की ट्रिक हमने स्क्वायर ट्रिक सिखाई थी, जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, जो आपको हमने बताया। ये एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है कैलकुलेशन वाली। इस कैलकुलेशन में आपको हम स्क्वायर
क्यूब, 11 का मल्टीप्लाई, लास्ट में 5, यानी ढेर सारी कैलकुलेशन की ट्रिक सिखाने वाले हैं जो आपकी मैथमेटिक्स में एकदम बूस्टर का काम करेंगे, जो आपका स्पीड मेंटेन करेंगे और आपका समय बचाएंगे एग्जाम में। इसी तरीके से मेरे भाई अगर ये पूरी बात समझ में आ गई तो 47 का स्क्वायर क्या होगा, इसी तरीके ट्रिक लगाकर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आप किस तरीके से बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस चैनल पर सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं, आपको मैथ रेलवे की या एसएससी में कोई भी एग्जाम हो या यूपी पुलिस एग्जाम हो, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है फ्री में मैथ पढ़ाई जाती है। बाकी चैनल पर जाकर आप ढेर सारी चीज़ें देख सकते हो। हर एक एग्जाम को टारगेट कर जीरो लेवल से हीरो लेवल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कराया, चाहे वो आपका सीजीएल का ही एग्जाम क्यों ना हो। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।